इजराइल लेबनान जंग जो लगातार जारी है उस पर अब एक नया अपडेट आया है। आपको याद ही होगा अगर आप इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, कुछ दिन पहले पेजर्स ब्लास्ट हुए थे लेबनान में। फिर हिजबुल्लाह के जो बाकी कमांडर्स हैं, लोग हैं या जो हिजबुल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, उनके वॉकी टॉकीज़ में ब्लास्ट हुए। और अब अपडेट ये आया है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह का जो चीफ है हसन नसरल्ला, ऐसा दावा कर रहा है इजराइल कि उसके वो जहाँ पर काम करता है, जहाँ से फंक्शन करता है, उसको टारगेट बनाया है, उस बिल्डिंग को। निखिल, वहाँ से जो लगातार विजुअल्स आ रहे हैं या जो इजराइल के हवाले से खबर आ रही है, वो तो सीधे सीधे ये दावा कर रहे हैं कि हमने हसन नसरल्ला को ही टारगेट किया है। आप क्योंकि लगातार इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं पिछले कुछ घंटे से, तो क्या अपडेट्स हैं? देखिए, अपडेट तो ये है, जैसे आज ये 27 सितंबर को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब हमारे दर्शक देखेंगे 28 तारीख आ जाएगी। 27 सितंबर की दोपहर लेबनान में शाम के दोपहर से शाम के बीच का वक्त था। तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। वहाँ बेरूत शहर का जो दक्षिणी इलाका है, दाहिए उसको बोलते हैं, सबर्बन इलाका, वहाँ पे ये इजराइल का लगातार क्लेम रहा है कि वहाँ जो सिविलियन मतलब पॉपुलेशन है, आम लोगों की जो कॉलोनीज़ हैं, उसमें इजराइल हमेशा दावा करता रहा है कि वो एक हिजबुल्लाह स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और वहाँ से हिजबुल्लाह अपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ रन करता है। वहाँ हिजबुल्लाह के जो कई सीनियर मेंबर्स हैं वो दाहिए में रहते हैं, उनका कमांड सेंटर है। ये इजराइल के दावे रहे हैं। और एक सदर्न बेरूत है हिजबुल्लाह स्ट्रॉन्ग होल्ड, उसी इलाके में एक इमारत को टारगेट किया गया है। इजरायली फाइटर जेट्स ने वहाँ पे प्रेसिजन म्यूनिशन जिसको कहते हैं कि निशाना लगा के हवा से बॉम्ब्स ड्रॉप किए हैं। और वही वो लगातार मतलब एक जो लाइन आपको दिख रही है धमाकों की, जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं और जो धुआं वहाँ से उठ रहा है, वो उस बॉम्बिंग कैंपेन का था। आपने ठीक कहा, इजराइल का ये दावा, इजराइल का ये कहना है कि हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर है, जो कि एक चरमपंथी संगठन है, ईरान बैक्ड है। इजराइल का दावा है कि जहां उसने हमला किया वो एक सिविलियन एरिया के अंदर, डीप विद इन सिविलियन एरिया, वहां हिजबुल्लाह अपना कमांड सेंटर चलाता था, एक तरह से उनका हेडक्वार्टर था। और ऑब्वियसली हेडक्वार्टर को टारगेट किया जा रहा है, तो ये एक तुक्का लोगों ने लगाया कि हमास के जो माफ़ कीजिए हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव हसन नसरुल्ला, ये उनको टारगेट करके किया हुआ हमला होगा। तो शुरू में ये खबर भी, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में थे, उन्होंने यूएन को भी एड्रेस किया, अपने मुल्क का पक्ष रखा, तो उन्होंने अपना दौरा कट शॉर्ट करके वो जल्दी वापस लौट रहे हैं अपने देश। तो जब ये लगा कि प्राइम मिनिस्टर इजराइल के वापस लौट रहे हैं, इसका मतलब कोई हाई वैल्यू टारगेट अचीव हो गया है। और वो ऑब्वियसली, क्योंकि अभी एक बड़ा नेता अगर कोई हिजबुल्लाह में बचा है तो वो हसन नसरुल्लाह हैं, तो इसीलिए वो एक तुक लगाई गई इस बात की कि ये हसन नसरुल्लाह को ही टारगेट करके किया गया। और कुछ जगह सोशल मीडिया पे खबर चली कि हसन नसरुल्लाह अब नहीं रहे, लेकिन कुछ जगह ये खबर रॉयटर्स के नाम से भी चली गई। लेकिन अब आप चेक करेंगे तो रॉयटर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे बात लिखी है कि रॉयटर्स ने कभी नहीं कहा कि हसन नसरुल्लाह नहीं रहे। उसके अलावा जो ईरान की जो नेशनल न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने भी ये कहा है कि हसन नसरुल्लाह की डेथ हुई। ये बात अभी कहीं कंफर्म नहीं हुई है। क्यों कहा जा रहा था उसका कारण मैंने बताया, क्योंकि हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू वापस आ रहे हैं। हमारे दर्शक याद करेंगे कि 17 सितंबर, जी हाँ 17 सितंबर को पूरे लेबनान में पेजर्स में ब्लास्ट हुआ था। और वो पेजर्स भी ज़्यादातर हिजबुल्लाह के लोग ही इस्तेमाल करते थे। ये बात है कि कई सिविलियंस का उसमें नुकसान हुआ है, बच्चों की भी डेथ हुई है। अगले दिन वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए, उसमें भी अब वो वॉकी टॉकी भी यही थे जो प्राइमरीली हिजबुल्लाह यूज़ करता था, लेकिन अगेन उसमें भी सिविलियन डेथ्स हुई हैं। और इसके बाद निखिल, जब इन्हीं दोनों घटनाओं पर हसन नसरुल्लाह ब्रीफिंग दे रहे थे, उस दिन भी इजराइल के सारे फाइटर जेट्स बेरूत के ऊपर। ये है इजराइल की थ्योरी है कि इजराइल के जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जो बॉम्बिंग कैंपेन है, मतलब जो रॉकेट्स दागे जाते हैं, वो हिजबुल्लाह की तरफ से दागे जाते हैं। ऑब्वियसली वो लेबनान की ज़मीन से आ रहे हैं, और उससे इजराइल का जो नॉर्दर्न इलाका है, जो उत्तरी क्षेत्र हैं, वहाँ से हज़ारों लोगों को बेघर होना पड़ा है। वो नहीं रह पा रहे हैं अपने घरों में क्योंकि सेफ़ नहीं है। तो अब जब उनका गाज़ा में उनका कैंपेन एक तरह से पूरी कंक्लूड होते हुए आ रहा है, अब उन्हें बस ये सोचना है कि अब हम आगे क्या करें, क्योंकि गाज़ा तो पूरी तरह से कैप्चर कर चुके हैं, फ्लैट कर चुके हैं। तो अब उनका ध्यान लेबनान की तरफ है कि हमास हो गया, अब हिजबुल्लाह। तो वो वहाँ जा कर के हिजबुल्लाह को हिट कर रहे हैं। पहले पेजर्स में हुआ, फिर वॉकी टॉकी में हुआ। उसके बाद आप देखिए पिछले एक हफ्ते में एक पूरा एरियल कैंपेन, मतलब लगभग एक कन्वेंशनल वॉर की तरह रोज़ इजरायली जेट्स जाते हैं और बॉम्ब किया जाता है लेबनान को। और उसमें
सैकड़ों 700-800 लोगों की जान अब तक के जा चुकी है, हज़ारों लोग घायल हैं। इजराइल का कहना है कि हम टारगेट करके बॉम्बिंग कर रहे हैं, हम चरमपंथी को देख करके मारते हैं, लेकिन अब जब उतने हाइट से बॉम्ब आता है तो वो उसमें बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोलैटरल डैमेज हो, सिविलियंस की जान भी जाए। इजराइल का कहना है कि हम आतंकवादियों को मार रहे हैं, लेबनान का कहना है कि ये एक वॉर क्राइम है, आप ऐसे इनडिस्क्रिमिनेटली कैसे बॉम्ब कर सकते हो। तो अभी तो ये बॉम्बिंग कैंपेन चल रहा था, अभी की बड़ी यही है। अच्छा, इस एक हफ्ते में जिसमें हम बात करें मंडे टू फ्राइडे, मतलब 24 से 27 फरवरी का जो हफ्ता था, उसमें लेबनान में ही बेरूत में, दाहिए में, जहाँ पे हिजबुल्लाह के कई लोग उससे जुड़े हुए हैं या उसके लीडर्स वहाँ रहते हैं या उनके कमांड सेंटर्स हैं जैसा इजराइल कहता है, वहीं पे कई टारगेटेड स्ट्राइक्स हुई हैं और उसमें हिजबुल्लाह के कई हाई रैंकिंग लीडर्स मारे भी गए हैं। और अब एक ये बचा था कि एक अब हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता हसन नसरुल्लाह बचे थे, मतलब उनका और आई एम श्योर लीडरशिप होगी, लेकिन जो एक कमांड एंड कंट्रोल का जो स्ट्रक्चर था उसमें सबसे पावरफुल और सबसे कॉन्सिक्वेंशियल लीडर हसन नसरुल्लाह हैं या थे, अभी पता चलेगा। तो उनको लक्ष्य करके ये हमला किया गया है। इजराइल की तरफ से ये खबर आई, पहले ये मीडिया रिपोर्ट्स आई कि इजराइल ने जब, क्योंकि आप एक सॉवरेन कंट्री की कैपिटल में इतना बड़ा हमला कर रहे हैं, और हिजबुल्लाह में भी ठीक है, टारगेटिंग हिजबुल्लाह इज़ वन थिंग बट किलिंग हसन नसरुल्लाह, मतलब ये बहुत बड़ी बात है इवन फॉर इजराइल। तो ये खबर चली कि सूचना दी गई है, मतलब अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिया गया था, लेकिन अब ये यूएस ने अपनी तरफ से कहा है कि भाई हमको किसी ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था, हमें कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आप हसन नसरुल्लाह को मारने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, जो प्रवक्ता का उनका बयान आया है अमेरिका में। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि इजरायली विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री को, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वहाँ, उनको इन्फॉर्म किया जब ये हमला हो रहा था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि भाई हमको किसी ने पहले नहीं बताया था। बाकी हसन नसरुल्लाह का एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या इजरायली फोर्सेस का ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है, मुझे लगता है कि हम कुछ घंटों का इंतज़ार कर लेंगे अभी, तो हमको पता चलेगा, क्योंकि तब नेतन्याहू वापस आ जाएंगे और वो जल्दी आ रहे हैं। तो ये मतलब ये एक्सपेक्टेशन है कि या तो वो खुद एड्रेस करेंगे या तो उनकी गवर्नमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर के अपने मुल्क में रहते हुए कोई बड़ा स्टेटमेंट करना चाहेगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए फिलहाल। इस पर हिजबुल्लाह का भी कोई रिएक्शन सामने नहीं ही आया है। उनके लिए तो जो जितनी भी प्रॉपर्टीज पे हमला हुआ है उनका कोई ना कोई संबंध हिजबुल्लाह से है, चाहे वो सिविलियन घर ही हों। इजराइल का कहना है कि भाई उनके नीचे बंकर बना के तो हिजबुल्लाह ही है। तो ऑब्वियसली हिजबुल्लाह इज़ गेटिंग हिट, तो वो हमेशा बदले की बात करते हैं, लेकिन अभी जिस तरह का मतलब एक रैम्पेज चल रहा है इजराइल का, तो हिजबुल्लाह सोचेगा कुछ करने के पहले। लेकिन अगर बात वहाँ चली जाती है कि वाकई हसन नसरुल्लाह को नुकसान पहुँचा है या वो नहीं रहे, तो इसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस ज़रूर होगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, बट किसी दिन होगा। निखिल, इस मामले पर जैसा निखिल ने कहा कि हमें थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए ताकि और चीज़ें क्लियर हो और जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सामने आए, इस पर आधिकारिक पुष्टि हो जाए जो सारे कयास और दावे किए जा रहे हैं इस पर। बाकी बात अगर हसन नसरल्लाह की करें तो बहुत लंबे वक्त से वो कभी भी सामने आए नहीं हैं, कभी भी सामने दिखे नहीं हैं। मतलब उनके प्री रिकॉर्डेड जो भाषण है वो सामने आते हैं या जो भी वो अपनी बात रखना चाहते हैं, इससे कभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती उस चीज़ की, या उनको पब्लिक प्लेस पे तो नहीं ही देखा गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हिजबुल्लाह क्यों स्मार्टफोन्स नहीं यूज़ कर रहा था, उसकी एक बड़ी वजह हसन नसरुल्लाह ही थे। उन्होंने ही इंस्ट्रक्ट किया था कि अब मतलब हमें ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को थोड़ा सतर्कता से इस्तेमाल करना है। तो वो टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, मतलब उनके स्टेटमेंट्स वगैरह सब आते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी डिवाइस जिसको आप रिमोट कनेक्टिविटी है, वो जैसे वो ये माइक भी क्या पता वो पकड़ते नहीं होंगे, क्योंकि ये भी विजय के हाथ में एक ट्रांसमीटर है, ये बेतार का तार है ना, इस तरह के डिवाइसेस से वो दूर रहते हैं। और रीजंस निखिल ने बता दिए। अब जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आधी रात को हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। कैमरे के पीछे विजय थे, मैं सोनल हूँ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।